हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि स्टिचिंग करते हैं या जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, खुद से ड्रेस डिज़ाइन करते हैं या बाहर के कपड़े सिलते हैं, या जिनको थोड़ा मतलब अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है काम करते हुए और उनको कस्टमर के साथ डील करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जो या तो इस फील्ड में नए होते हैं या फिर जो है उनको थोड़ा ही टाइम हुआ होता है। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए होगी और मुझे पता है आप लोग बहुत सपोर्ट भी करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो है एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब क्या होता है कि हम कोई ड्रेस बनाते हैं किसी कस्टमर के लिए, तो कई बार जब हम या तो ज़रूरी नहीं कि हम नए हैं तभी हमारे साथ होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रेस फिट नहीं हो पाती है, कोई भी चीज़ हो। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है पोलाइटली उनके साथ डील करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कस्टमर ही जो है टेढ़े होते हैं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कस्टमर इतने होते नहीं, समझने वाले ही होते हैं। और लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो चाहे कितने भी महंगे से महंगे कपड़े खरीद लें, लेकिन जब वो टेलर को या किसी भी शॉप पे जाएंगे, कस्टमाइज़ करने जाएंगे अपना आउटफिट, तो वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब उनको कम से कम रेट पे मिले। और एक ये भी रहता है कि जो टेलर होते हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो एक ये भी हुआ बना हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण जो है कस्टमर ऐसा करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कई बार एक जो है जो मेहनत कर रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हो रही थी मुझसे, वो कई बार चीज़ें बिगड़ भी जाती थी और आज भी बिगड़ जाती हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और दूसरा हम सुने कि कस्टमर जो है चाहता क्या है। अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हैं तो सबसे बेटर है और नेक्स्ट टाइम से आप जो है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे जो होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन बहुत बार होता है ऐसा कि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, और या फिर बहुत कम बार होता है, ये भी मान लीजिए, लेकिन होता है तो बहुत बुरा होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपना जो है अपनी मेहनत, अपना जो अगर आपने कि थोड़े दर्जी भी बैठा रखे हैं, वर्कर्स बैठा रखे हैं, तो आपको वो चीज़ उनको पे करना है, तो वो आप कहाँ से देंगे? आप अपने पास से तो नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ उन तक पहुँचानी पड़ेगी कि हमें जो है अपनी मेहनत का तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गिव अप कर देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोग जो मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। और मैं बहुत जो है अपने आप को ये भी मानती हूँ कि बहुत अच्छे कस्टमर मुझे मिले हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो है कस्टमर अच्छे नहीं होते हैं, या मैं मतलब किसी एक को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये हम अपनी समझ पे भी निर्भर है। हम कहीं बाहर जाते हैं या अपना काम करवाते हैं, वो काम ठीक नहीं होता है, तो लेकिन जो उसके पीछे लेबर वर्क लगा है वो तो हमें पे करना ही होता है। तो उस कंडीशन में आपको गिव अप नहीं करना है। स्पेशल उनके लिए जो घर से काम कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपनी मेहनत का ज़रूर लेना है। स्टार्टिंग में हमें जो है दिक्कत होगी, लेकिन मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी ये ना समझें कि दूसरा क्या सोचेगा, बाहर वाले क्या सोचेंगे, या जो जिसका ये चीज़ है वो क्या सोचेगा। आपको पहले तो उसको आराम से ये चीज़ समझानी है, अगर फिर भी उनको समझ में नहीं आए
तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको बोल देना है कि मुझे अपनी मेहनत का तो चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ध्यान में लेके चलेंगे। और अगर ये सोचेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, या दूसरे गली के लोग क्या सोचेंगे, मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, या ये जो जिनका ये प्रोडक्ट या जिसका ये हमने कस्टमाइज़ किया है ड्रेस, वो बाहर जाके क्या बोलेगा। तो देखिए, अगर आपको पता है कि मैंने उसमें जो है क्या गड़बड़ की है, वो गड़बड़ ऐसी थी, वो ठीक हो सकती थी, तो आप उसको करके दें। अगर कस्टमर फिर भी नहीं मान रहा है तो बात आ जाती है पैसों पर। तो आप क्या करेंगे, अपनी मेहनत के पैसे तो ज़रूर लेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और हाँ, क्योंकि अगर हम अपने काम की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला तो कभी नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने से ही लेकर चलिए कि हम कोई भी चीज़ चाहते हैं, लेडीज़ की तो खासकर ये आदत होती है कि वो चाहते हैं कि हम चीज़ों को सस्ते से सस्ता ले, सस्ते और बढ़िया। तो हम अगर बढ़िया चाहते हैं तो उस चीज़ के पैसे तो लगेंगे, उसके पीछे उस चीज़ को बनाने के लिए टाइम तो लगता है। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप नए हैं इस काम में तो ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, अगर ये कस्टमर मेरे हाथ से चला गया तो क्या सोचेगा। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी कमी है कि उसको दूर नहीं किया जा सकता तो देखिए आपको अपने काम में जो है और थोड़ा सा अच्छा करने, ये तो नहीं है कि आपने ये मान लिया कि ये ड्रेस ख़राब होगी और आप जो है बहुत सारा स्ट्रेस ले लें, ये क्या सोचेगा वो, ये चीज़ नहीं लेनी है। अपनी वो चीज़ों को लिख के रखना है कि आगे से मैं जब दूसरे कस्टमर पे ये चीज़ अप्लाई करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ें मेरे से नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो। और मुझे ये भी लेके चलना है कि मुझे अपनी मेहनत का कहीं भी नहीं छोड़ना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भाई किसी का नुकसान ही कर दें और जो है ताकि वो गलत हो। लेकिन जो फेयर चीज़ है वो यही है कि आप जो है इतना तो ज़रूर लें कि चलें कि आप जो है अपनी मेहनत का पैसा उससे ले लें। तो ये उन लोगों के लिए जिनका जो इस फील्ड में अपना करियर ढूंढ रहे हैं या वो इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, टॉपिक तो बहुत सारे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए उस कंडीशन में जब जो है हमारी मेहनत पे बात आती है। तो इसलिए आपको फर्स्ट थिंग ये याद रखनी है कि आपको अपना जो लेबर वर्क है, मान लीजिए आप लेबर नहीं भी है आपके, आप खुद से काम करते हैं, आप खुद से स्टिच करते हैं, तो भी आपको जो है उस पे जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है उस चीज़ का आपको जो है पैसा लेना ही होगा। तो ये चीज़ें आप अगर माइंड सेट करके चलते हैं तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि एक वो कस्टमर नहीं, अगर आप अपनी चीज़ में अच्छे हैं ना तो एक नहीं, दो नहीं, मतलब टाइम कम लग सकता है लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। और अब बात करें कि इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आएँ, तो वो टॉपिक ये रहेगा कि हम जो है या तो कस्टमर कम आते हैं, कस्टमर क्यों कम आते हैं, काम नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को हम कैसे ग्रो करें। तो इस टॉपिक पर हम कभी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। लेकिन आज का ये मेरा टॉपिक था और जो है मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को अपना जो है अपना व्यवसाय बना लेते हैं, अपना ये कह लीजिए करियर बना लेते हैं, तो उस चीज़ में जब हम काम करते हैं, उस फील्ड में जब हम उतरते हैं तो उसमें किस चीज़ की शर्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम जो है ये हमारा जो है एक सोर्स है इनकम का, तो इसमें किसी बात की शर्म करने की नीड नहीं है। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फैशन और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस हम रोज़ अपलोड करते रहते हैं और मेहंदी की क्लासेस भी मैं डालती रहती हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।